हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कल्पना उपमन्यु। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। खुद को पहचानिए। व्यक्ति की एक छवि होती है जो लोगों के सामने वो ला के रखता है। अतः उसमें जो क्वालिटी होती है उनका संग्रह, जिसके साथ वो वातावरण के साथ अपने बिहेवियर को कैसे एडजस्ट करता है, इसको ही पहचाना जाता है। इसी को हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं। शारीरिक संरचना है, फिजिकल कंडीशन का जब मिश्रित रूप व्यवहार के साथ मिलता है तो हमारी पर्सनैलिटी बनती है, जिसको लैटिन भाषा में पर्सोना के नाम से भी जाना जाता है। जब हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं, खुद को पहचानने की बात की जाती है, तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बॉडी लैंग्वेज, कि आपकी बॉडी क्या रेस्पॉन्स दे रही है सामने वालों को। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें आपकी आइज़ लैंग्वेज आती है, आपका बॉडी पोस्चर आता है, आपका स्माइलिंग स्टाइल आता है, आपका लिप लैंग्वेज होती है, स्किन कलर्स होते हैं। ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे यदि आइज़ की बात करें तो बेसिकली जो आइज़ हमारी होती हैं, आई लिड्स स्माइलिंग आइज़ होती हैं। इसके साथ साथ कुछ रसीली आँखें होती हैं, कुछ लोगों की बड़ी बोलती सी प्यारी सी आँखें होती हैं, जिनको देख के आपको अपने आप ही मोहब्बत आती है। कुछ देखने का तरीका इतना प्यारा होता है कि आप उन पर अपने पूरी तरह से उसकी बात को सुनने के लिए आंखें ही कई बार सम्मोहित कर देती हैं इंसान की, सामने वाले की पर्सनैलिटी को। लेकिन यदि आपकी कर्कश नज़र है, क्रोधित आंखें हैं, और ये चीज़ें आपके लिए पर्सनैलिटी का एक पार्ट होती हैं। जैसे आप देखिए, छोटा बच्चा है, वो बोलता नहीं है, लेकिन अपनी स्माइल के ही द्वारा सबको कितना अट्रैक्ट कर लेता है। आप उसकी एक स्माइल की झलक पाने के लिए आप उसके चिक्स को टच करते हैं, उसके साथ साथ आप धीरे धीरे कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो हंस जाता है तो आप क्या कहते हैं, अरे अरे देखो ये कितना प्यारी स्माइल दे रहा है। इट मीन्स कि आँखों की भाषा इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव होती है कि आपको शब्दों का तो चयन करने की नौबत ही नहीं आती है। लेकिन यदि आप बेसिकली कहीं प्रोफेशनल टॉक में आप जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, तो यदि सामने वाला आपसे आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर रहा है, तो आप इस चीज़ को पूरी तरह से समझ जाइए कि या तो वो आपके में इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरी बात यह है कि या फिर आपके सामने एक ही रास्ता बचता है कि या तो आप उसको छोड़ के अलग हट जाओ, या फिर आप अपना उस विषय को बदल दो, उस टॉपिक को चेंज कर दो जिसके बारे में आप उससे बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका उसमें कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। दूसरा, यदि आप में भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप कुछ भी टॉपिक रखेंगे वो आपसे बात नहीं करेगा। बॉडी पोस्चर की बात होती है, जैसे आपका बैठने का तरीका, पैर पे पैर रख के बैठ रहे हैं, कुछ लोग हाथ बांध के बैठ के बात करते हैं, कुछ लोग हाथ खोल खोल के बात करते हैं, कुछ हाथ आगे रखते हैं, कुछ पीछे रखते हैं। इस तरह से जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमारे रेस्पेक्ट, आपका प्यार, आपके इमोशन, सबको वो शो करती है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है हमारी फेस कट, ये भी एक मायने रखता है, जो कि आदमी को गॉड गिफ्ट है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ा सा आप चेंज करें तो अपने बिहेवियर से उसको थोड़ा मॉडिफाई ज़रूर कर सकते हैं। जैसे देखा जाए तो ओवल शेप वाले जो फेस वाले जो बच्चे या लोग होते हैं, वो उनका आईक्यू बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, वाकपटु होते हैं। फटाक से आपने कोई बात की, तुरंत आपको जवाब दे दिया। और हाई क्यू होने के कारण इनका सेल्फ क्रिटिक्स बहुत अच्छा होता है, बोल्ड होते हैं, बहुत बोल्डली डिसीजन लेते हैं, और एक इनकी बात होती है, अपने ही रूल बनाते हैं, उसी में ये चलना पसंद करते हैं। इसके अलावा जो राउंड फेस वाले होते हैं, राउंड मीन्स बिल्कुल राउंड फेस वाले, कोल्ड फेस वाले, ये स्मार्ट होते हैं, बहुत ही चार्मिंग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं बात करने का, लेकिन इनका जो तरीका है बड़ा डिप्लोमेटिक होता है। आप पहचान नहीं पाते कि आपके अंदर से क्या चीज़ें उगलवा लेंगे। ये इनकी बहुत बड़ी खासियत होती है कि लोगों से बातें निकलवाना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। लोगों की केयर भी करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं, लेकिन एक चीज़ इनके अंदर होती है, बहुत ही सेंसिटिव टाइप की पर्सनैलिटी होते हैं। छोटी सी बात को भी ये गले लगा के बैठ जाते हैं। तेज इनकी अंतर्दृष्टि होती है और दूर से ही चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ताड़ लेते हैं। यदि इनकी एडेप्टेबिलिटी की इनके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है, यदि इन्हें लगता है कि इस आदमी से हमारा काम है, तो ये पूरी तरह से उसमें लग के अपना काम निकाल के आगे हट जाएंगे। जो हार्ट शेप वाले होते हैं, ये इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही डिफरेंट टाइप की होती है। ये बड़े इंटेलेक्चुअल और नॉलेज गेन करने वाले होते हैं, हर समय नॉलेज गेन करने में लगे रहते हैं। एनालिटिक इनका बहुत माइंड होता है, हर चीज़ को एनालिटिक तरीके से स्टडी करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मिक्स फेस वाले होते हैं, उनके अंदर
वो भी गुण होंगे और वो भी गुण होंगे, लेकिन ये आपको पहचानना पड़ता है। इनमें जो जो लोग होते हैं ये बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, और इनका जो है मनी के बजाय इनका जो फोकस रहता है हार्ट शेप वालों का बेसिकली रहता है दूसरों को अपना मैसेज कन्वे करना, कि जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, वो किसी तरह दूसरों तक पहुंचा दें। उसमें ये पूरी ताकत अपनी लगा के रखते हैं। लेकिन इनकी एक बात होती है, ये अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। मन में आता है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, नहीं तो बिल्कुल भी उसकी तरफ मुड़ के देखेंगे तक नहीं। तो ये इनकी हार्ट शेप वालों की सबसे बड़ी चीज़ होती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, जो ये सबको अट्रैक्ट कर लेती है। लेकिन स्क्वायर शेप वालों को आप देखिए, उनका बिल्कुल अलग तरह का पर्सनैलिटी होती है। वो डाउन टू अर्थ होते हैं, परेशानी से बचते हैं, और लाइफ में स्ट्रगल उनके काफ़ी रहता है, लेकिन फिर भी वो आर्गूमेंट करना पसंद नहीं करते हैं। यदि कोई झगड़ा फसाद हो, वो उससे बच के निकलना प्रेफर करते हैं, और निकल भी जाते हैं। वो हमेशा रुकते नहीं हैं वहाँ पर। जो ट्रायंगल फेस वाले होते हैं वो एकदम एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होते हैं। उनको वो तो बस बेसिकली देखा जाए तो बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना सोशल बटरफ्लाई तरह के होते हैं। उनको एनजीओज़ में काम करना बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे प्रोफेशन में काम करना चाहते हैं जहाँ उनको बहुत ही नाम फेम मैंने सब उनकी रिगार्ड करें, रेस्पेक्ट करें, सब उनकी क्वालिटीज़ का बार बार अप्रिशिएशन करें। ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये मैंने बात की आपसे फ़िज़िकल अट्रैक्शन की। अब मैं आपसे बात करती हूँ कुछ इमोशनल चीज़ें, कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें जो हमें सेल्फ को अपने पहचानने में हेल्प करती हैं। जैसे सबसे बड़ी बात है, हमें दूसरों को सुनने की और समझने की शक्ति को डेवलप करना है। हर व्यक्ति अपनी बात सुनाने में आज के समय में लगा रहता है, वो सेल्फ सेंटर्ड है। आप उसके पास जाओगे, सबसे पहले वो अपनी पूरी बात जब तक आपको नहीं सुना देगा, चाहे सामने वाला बात सुनते सुनते ऊब जाए, लेकिन वो पूरी बात सुनाएगा, तभी वो उसको बात करेगा। और कई बार तो सामने वाला ये सोचता है कि मुझे इसके पास कब जाना है, जब मेरे पे बहुत सारा टाइम होगा तब मैं जाऊँगा, क्योंकि ये तो बहुत सारी बात सुनाए बिना बाज आएंगे नहीं, और हर चीज़ सुनाते ही रहते हैं। लेकिन यदि आप देखो, पति पत्नी का रिश्ता हो, बच्चों के साथ रिश्ता हो, या आपके दोस्तों के साथ रिश्ते तभी मधुर रह सकते हैं जब आपके अंदर एडमायर और एप्रिसिएशन करने का हल्का सा असर हो, या आपके नेचर में हो। क्योंकि हर व्यक्ति अच्छे काम के लिए एडमायर चाहता है, रियल एडमायर चाहता है। फिर भी इसके साथ साथ आपको हंसमुख स्वभाव भी होना आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। एक आप देखिए, लोगों में पेशेंस की कमी आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है। हड़बड़ाहट में वो कई बार अपनी हानि भी कर लेते हैं। ऐसे समय में उनको क्या करना चाहिए, एक प्रॉपर ब्रीथ लीजिए, ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई करिए, और उसके बाद एक कार्य को चैलेंज मानकर पूरी कैपेसिटी के साथ आप उसमें जुट जाओ। इसलिए आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। जब पर्सनैलिटी की बात होती है, हम अपनी एनालिसिस की बात करते हैं, या खुद को हम जानने की बात कहते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी बात होती है, हमारी वाणी बहुत मधुर होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए, कोयल की तरह। और आप उसको सामने वाले को जो आप अप्रिशिएट करते हैं, वो आपके दिल तक आपको उसके उतरना है। यदि ये कला आप सीख गए तो आप समझिए कि आपको लोग जी जान से चाहने लगते हैं। मैं चापलूसी की बात नहीं कर रही हूँ, रियल एप्रिशिएशन हो, इस तरह से आप बात करिए। कठोर शब्दों का प्रयोग मत करो, बार बार तानाबाजी मत करिए, और कोई उसकी गलती भी है तो बड़े प्यार से उसे बहुत धीरे से समझाइए। इसके साथ साथ आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। कई बार आदमी शब्द कुछ और यूज़ कर लेता है, भाव कुछ और होते हैं। फिर आके यदि सामने वाला हर्ट हो जाता है तो आपको क्या कहना पड़ता है, ओह मेरा इंटेंशन ये नहीं था। वास्तव में इंटेंशन वो नहीं होता है, लेकिन उसके पास शब्द का चयन, अपनी कम्युनिकेट करने की पावर उसकी कम होती है। इसीलिए ऐसी कंडीशन कई बार व्यक्ति के साथ घट जाती है। आप देखिए, सबसे बड़ी बात है, आप खुद को पहचानने में एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, बहुत से लोग शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, और अपने बच्चों को क्या कहते हैं, नहीं बेसमय टीवी नहीं देखना है, और जाके आप अपना काम करिए, ये नहीं खाना है, वो नहीं पियाना है। तो आप इंस्ट्रक्शन इतने सारे सबको दे देते हैं, लेकिन असली इंस्ट्रक्शन दिए बिना आपके साथ जो बच्चे परिवार के जो लर्न करते हैं, वो ये होता है, आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यदि आप अपने अंदर रखेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें खुद को पहचान के, यदि हमें लगता है कि हमारे अंदर जरा भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात है, तो हमें उससे अपने को बचाना है। कैसे बचाएंगे, कि आप सेल्फ को रेस्पेक्ट करो, सेल्फ को प्यार करो,
यदि आप स्वयं को प्यार करोगे तो आप दूसरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार बना के रखोगे, और आपका अपना ऐसा व्यवहार बनाइए ताकि सामने वाला आपसे मिलने के लिए बार बार इंतज़ार करे कि आप कब उसके सामने आ रहे हो, कब आप उससे मिलने की चीज़ें रख रहे हो। सेल्फ रेस्पेक्ट की जब हम बात करते हैं तो यदि आपके साथ कोई नाजायज़ शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उसे कड़े शब्दों में पहली बार में ही पूरी तरह से मना कर देना चाहिए कि ये बात हम नहीं सुनेंगे। नाजायज़ बात का, नाजायज़ व्यवहार को कभी बढ़ावा नहीं देना है। साथ साथ हमें दूसरों को ओवर वैल्यू भी इतनी ज़्यादा नहीं करनी है कि सामने वाला आपको कचरे का डिब्बा ही मानने लगे। हर समय और अपनी वैल्यू को बनाए रखने के लिए कभी कभी क्या होता है, आपको हर समय अवेलेबल होना भी बहुत ठीक नहीं है। कई बार अवेलेबिलिटी आदमी सॉफ्टनेस के कारण, सिंसियरिटी के कारण, रेस्पेक्ट करने के कारण अवेलेबल बार बार हो जाता है, लेकिन सामने वाले के लिए, सामने वाले दोस्त के लिए, सामने वाले इंसान के लिए आपकी वैल्यू पूरी तरह से घट चुकी होती है। वो आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों में नहीं गिनता है। आप बैठे भी रहेंगे तो और लोगों से बात करेगा, आपको अटेंशन नहीं देगा, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू तो पहले ही उसकी नज़रों में घटा दी थी। इसके लिए आपको क्या करना है, हर दिन अपनी शक्ति, अपनी पावर को बढ़ाइए। उसके लिए चाहे आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़े, एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़े। यदि आपका फिज़िक कमज़ोर है तो आपको फिज़िकल एक्सरसाइज करके आपको बहुत मजबूत बनना है। तो यदि आप फिज़िकली, इमोशनली मजबूत बनते हैं तो आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप खुद को पहचानते हैं तो आपको दूसरों की सहायता समय समय पर घर वालों की, रिश्तेदारों की, दोस्तों की करते रहना चाहिए। ज़्यादातर लोग आपका एक बार किए हुए काम को ज़िंदगी भर नहीं भूलते हैं। कुछ एहसान परामर्श लोग आपके जीवन में ऐसे ज़रूर आएंगे जो समय के साथ चुप रह के अपना मतलब साधते हैं और फिर वो चुपचाप पतली गली से, जैसे मैंने बताया ना, ये आपका जो होता है, ये फेस वाले जो लोग होते हैं, जैसे हार्ट शेप है या स्क्वायर शेप वाले लोग होते हैं, या अलग अलग तरह के फेसेस वाले लोग होते हैं, इसमें भी कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो आपसे मतलब सीधा किया और निकल गए, और आप समझ भी नहीं पाओगे कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। आप सरल मन से उन्हें प्यार करते रहोगे, काम करते रहोगे, उनकी हेल्प करते रहोगे, लेकिन वो मतलब निकाला और चलते बने, स्मार्टली निकल जाते हैं आपकी ज़िंदगी से। लिए हमें ऐसे लोगों की ज़्यादा परवाह नहीं करनी है। फिर भी हमें समय समय पर लोगों की सहायता करते रहना चाहिए ताकि हम लोगों के दिलों में बस सके। इसलिए ये कहा भी गया है, ब्यूटी अट्रैक्ट्स द आइज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट पर्सनैलिटी अट्रैक्ट्स द हार्ट। तो हमें लोगों के हार्ट तक उतरना है, उन तक जाने के लिए हमें रास्ते ढूंढने। कई बार हम लोग बहुत अच्छे दिल और दिमाग के होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हमें कैसे जाना है, क्या करना है, सामने वाला किस बात से खुश होता है। ये तो आप मान के चलिए कि हर व्यक्ति को आप पूरी तरह से हर समय खुश नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश अपनी ये रहनी चाहिए कि दिल और जान से सबको प्यार करिए, सबके साथ रहिए और खुद को पहचानेंगे। जब आप खुद को पहचान जाएंगे, यही खुद की पहचान का तरीका आपको बाद में सामने वाले को पहचानने में बहुत हेल्प करता है। कई बार साइकोलॉजिस्ट से लोग, मीटिंग वगैरह होती है, पार्टीज़ वगैरह में कितने लोग पूछते हैं खड़े खड़े कि हमारी साइकोलॉजी बताइए। क्या है पॉसिबल है? नहीं। आप देखिए, जब साइकोलॉजिस्ट के पास कोई काउंसलिंग के लिए आता है तो वो, स्पेशली मैं अपनी बात कह रही हूँ, मेरे लिए जो वो बोलता है, जो तथ्य हमें देता है, जो हिस्ट्री हमें देता है, वो इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन वो मेरे लिए केवल 40% होती है। उससे मैं लिंक कर सकती हूँ चीज़ों को, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, आप कितना बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। पहली मीटिंग में कई बार लोग वो बात कहते हैं जो सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर होता है, लेकिन जब धीरे धीरे उनको उनका ऑनियन के छिलके की तरह उतारा जाता है, उनकी बातों को धीरे धीरे गहराई में एक रैपिड इस्टेब्लिशमेंट करके किया जाता है, तो फिर वो अपनी बात धीरे धीरे कहना शुरू करते हैं। इसीलिए हार्ट में उतरने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए जो मैं कुछ बातें आज आपको बताई हैं, इसमें से यदि कुछ भी चीज़ें आप अपने लिए अपनाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपने स्वयं को पहचाना, समझा और एनालिसिस किया, और यही आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है जिस तरह से आप एक हैप्पी हेल्दी लाइफ आराम से गुजार सकते हैं। कुछ लोगों ने मुझे सजेशंस भेजे हैं, मैं उनके लिए, टॉपिक के लिए मैं थोड़ा सा तैयारी कर रही हूँ। धीरे धीरे उस टॉपिक पे भी मैं आपसे बाद में चर्चा करूँगी,
समय थोड़ा सा मुझे चाहिए उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरी चीज़ों को सुन के मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहे हैं। इसलिए सबको मेरी तरफ से हार्दिक प्रणाम और ढेर सारी शुभकामनाएं फॉर हैप्पी हेल्दी लाइफ।